हेलो और स्वागत है इस खास ज्योग्राफी एक्सप्लेनर में। देखिए, अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये सेशन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज हम ज्योग्राफी की सबसे ज़रूरी कड़ी यानी मैप्स को मास्टर करने वाले हैं। एकदम क्रिस्प, हाई यील्ड पॉइंट्स जो डायरेक्ट एग्जाम्स में आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। अब आप सोचेंगे, जब हमारे पास गोल मटोल सा ग्लोब है तो इन फ्लैट मैप्स की ज़रूरत ही क्या है? एक ग्लोब पूरी दुनिया का व्यू तो अच्छा देता है, पर जब किसी एक देश, राज्य या आपके अपने गांव की डिटेल पढ़नी हो, तब वो ज़्यादा काम नहीं आता। सोचिए, आपके पास एक गोल रबर की बॉल है जिस पर कुछ ड्राइंग बनी है। अगर आप उसे काटकर फ्लैट करने की कोशिश करेंगे तो ड्राइंग खराब यानी डिस्टॉर्ट हो जाएगी ना। बस यही सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी पृथ्वी को एक फ्लैट पेपर पर उतारने का। और इसीलिए मैप्स को बनाने और पढ़ने के कुछ बेहद खास नियम होते हैं। फटाफट देखते हैं आज का हमारा रोड मैप क्या होगा। हम बेसिक इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, उसके बाद मैप्स के टाइप्स और फिर उसके सबसे ज़रूरी पार्ट्स जैसे डिस्टेंस, स्केल, डायरेक्शन और सिंबल्स को समझेंगे। आखिर में स्केच और प्लान का डिफरेंस क्लियर करके मेमोरी लॉक करने के लिए एक क्विक रिवीजन और प्रैक्टिस टेस्ट भी लेंगे। ओके, तो चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और इन फाउंडेशंस को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। देखिए, एज एन एस्पिरेंट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैप आखिर है क्या। सिंपल शब्दों में, एक मैप हमारी पृथ्वी के सरफेस का एक फ्लैट रिप्रेजेंटेशन है जो एक तय स्केल के हिसाब से ड्रॉ किया जाता है। और हाँ, जब ऐसे ढेरों मैप्स को हम एक किताब के अंदर बाइंड कर देते हैं तो उसे एटलस कहते हैं। अलग अलग स्केल्स वाले ये मैप्स हमें एक नॉर्मल ग्लोब के मुकाबले कहीं ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं। राइट, अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। हम इन मैप्स को उनकी इंफॉर्मेशन के आधार पर कैटेगराइज कैसे करते हैं? तो मैप्स मेनली 3 तरह के होते हैं। पहला, फिजिकल मैप्स। ये हमें माउंटेन्स, नदियां और मैदान जैसे नेचुरल फीचर्स दिखाते हैं। दूसरा है पॉलिटिकल मैप्स, जो देशों, राज्यों और शहरों की बाउंड्रीज बताते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, तीसरा टाइप सबसे ज़रूरी है और ये है थीमैटिक मैप्स। ये एक बड़ा एग्जाम पॉइंट है। थीमैटिक मैप्स किसी एक खास टॉपिक या थीम पर फोकस करते हैं, जैसे रेनफॉल कहाँ कितनी हुई, सड़कों का नेटवर्क कैसा है या जंगलों का वितरण कहाँ है। एग्जाम्स में सीधा सवाल आता है कि फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा मैप दिखाएगा, तो याद रखिए वो हमेशा थीमैटिक मैप होता है। चलिए अब उन कोर मैकेनिक्स के अंदर चलते हैं जो किसी भी मैप को सच में यूजफुल बनाते हैं। किसी भी मैप को बनाते वक्त 3 चीज़ों का होना सबसे ज़रूरी है। इन्हें हमेशा याद रखने के लिए एक बहुत ही सिंपल मिनोमनिक है हमारे पास, और वो है DDS। DDS यानी डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल्स। बस इस एक छोटे से एक्रोनिम को याद कर लीजिए, मैप के ये तीनों पिलर्स आपको हमेशा याद रहेंगे। तो DDS का पहला D है डिस्टेंस, जिसे हम स्केल का यूज करके नापते हैं। स्केल दरअसल मैप पर दिखाई गई दूरी और जमीन पर जो असली दूरी है उसके बीच का एक सिंपल मैथमेटिकल रेशियो होता है। तो अगर ग्राउंड पर एक्चुअल डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और मैप पर उसे 2 सेंटीमीटर से दिखाया गया है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? यही कि मैप पर हर एक सेंटीमीटर असलियत में 5 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना आसान? अब देखिए एक ट्रिक कहाँ आती है स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल मैप्स के कॉन्सेप्ट में। जब हमें कॉन्टिनेंट्स या पूरे देश जैसे बहुत बड़े एरियाज को दिखाना होता है तो हम स्मॉल स्केल मैप का यूज करते हैं। जैसे 5 सेंटीमीटर शायद 500 किलोमीटर को दर्शाएगा। लेकिन जब किसी छोटे से गांव को मैप पर उतारना हो तो वहां लार्ज स्केल मैप काम आता है। वहां वही 5 सेंटीमीटर शायद सिर्फ 500 मीटर दिखाए। यहां एक और क्रूशियल एग्जाम पॉइंट नोट कर लीजिए। लार्ज स्केल मैप्स हमेशा स्मॉल स्केल मैप्स के मुकाबले कहीं ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं। अब आगे बढ़ते हुए DDS के बाकी बचे 2 कंपोनेंट्स को देखते हैं, डायरेक्शन और सिंबल्स। किसी भी मैप में खुद को ओरिएंट करने के लिए डायरेक्शन समझना बेहद जरूरी है। आपने देखा होगा मैप के ऊपर राइट कॉर्नर में एक N लिखा हुआ तीर होता है। वो नॉर्थ लाइन यानी उत्तर दिशा होती है। बस एक बार आपको नॉर्थ मिल गया, उसके बाद तो बाकी चारों कार्डिनल और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस जैसे नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट निकालना बच्चों का खेल है। और रियल वर्ल्ड में इस काम में मदद करता है मैग्नेटिक कंपास, जिसकी सुई हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आके रुकती है। तीसरा कंपोनेंट है सिंबल्स। सोचिए, क्या एक पेपर के मैप पर रियल साइज की बिल्डिंग्स, रेलवे लाइंस या पहाड़ ड्रॉ करना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए इंटरनेशनली कुछ रूल्स तय किए गए हैं जिन्हें हम कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं।
ये मैप्स की एक ऐसी यूनिवर्सल भाषा है जिसे पूरी दुनिया समझती है। जैसे पानी को हमेशा ब्लू रंग से, पहाड़ों को ब्राउन से और प्लेन्स को ग्रीन रंग से ही दिखाया जाता है। दुनिया में कहीं भी चले जाइए, ये भाषा नहीं बदलती। ओके, चलिए अब मैप से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि स्केच और प्लान में आखिर क्या फर्क होता है। ये एक ऐसी जगह है जहां अक्सर एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस कंपैरिजन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, स्केच जो होता है ना, वो बस मेमोरी और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड एक रफ ड्राइंग है। इसमें कोई स्केल नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ प्लान किसी बहुत छोटे से एरिया को दिखाने के लिए होता है, जैसे आपके एक कमरे की डायमेंशंस दिखाने के लिए, और ये एक लार्ज स्केल पर बनाई गई हाईली डिटेल्ड ड्राइंग होती है। तो फॉर्मूला याद रखिए, स्केच में नो स्केल और प्लान हमेशा लार्ज स्केल पर। अब हमने इस टॉपिक के कोर नॉलेज को अच्छी तरह समझ लिया है। अब वक्त है इसे अपने दिमाग में हमेशा के लिए लॉक करने का। आइए बस अगले 30 सेकंड्स में एक क्विक रिकैप लेते हैं। मैप एक 2D स्केल ड्राइंग है। इसके 3 मेन टाइप्स हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमैटिक। याद रखने वाला जादुई वर्ड है DDS, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल्स। और आखिर में स्केच बिना स्केल के बनता है, जबकि प्लान एक छोटे एरिया का डिटेल स्केल ड्राइंग होता है। और बस हो गया रिवीजन। चलिए अब थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं और कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करते हैं। पहला सवाल, एक मैप जो स्पेसिफिक फॉरेस्ट्स यानी जंगलों का वितरण दिखाता है, उसे हम क्या कहते हैं? याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इस एग्जाम पॉइंट को हाईलाइट किया था। बिल्कुल सही, इसका जवाब है ऑप्शन बी, थीमैटिक मैप। अगला सवाल देखते हैं। मैप पर ब्लू कलर यानी नीले रंग का ग्लोबली किस चीज को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है? यूनिवर्सल सिंबल्स वाली बात याद है ना आपको? हाँ, इसका बड़ा आसान सा जवाब है ऑप्शन ए, वाटर बॉडीज या जलाशय। तीसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन, लेट्स गो। एक कंपास का इस्तेमाल किस प्राइमरी काम के लिए किया जाता है? हम जानते हैं इसकी मैग्नेटिक नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ दिशा में आकर रुकती है, इसलिए इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, मुख्य दिशाओं या मेन डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए। और हमारा आखिरी सवाल, एक स्केल इनमें से किस चीज के लिए एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है? थोड़ी देर पहले ही हमने स्केच और मैप के बीच का डिफरेंस देखा था। स्केच में स्केल नहीं होता। इसका क्लियर मतलब है कि एक प्रॉपर मैप बनाने के लिए स्केल सबसे जरूरी है। तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन ए। इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट के साथ खत्म करेंगे। देखिए, अगर मैप के सिंबल्स और स्केल्स सच में एक यूनिवर्सल ह्यूमन लैंग्वेज हैं, तो जरा सोचिए, भविष्य में जब इंसानियत दूसरे ग्रहों पर जाकर बसेगी, तो ये मैप्स आखिर कैसे इवॉल्व होंगे? स्केल और डायरेक्शन के ये बेसिक रूल्स उन तारों और आकाशगंगाओं के बीच खुद को कैसे अडैप्ट करेंगे? काफी फैसिनेटिंग सवाल है ना? इसी सोच के साथ हम आज का ये सेशन यहीं खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आज के कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे।